भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुतीक्ष्णगोक्षमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकरणधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दुगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपापरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पेटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं तडिप्रभालसत्पटं तडिप्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जनायकं
कुञ्जकानने प्रबद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए सांवले सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भावपूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करें और तत्पश्चात आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। जय हो। दोनों हाथ से भाव भरी तालियां बजाते रहें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम
परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनीय माता जी की आज के आनंद की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मां भागीरथी के पावन तट पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज के विश्राम दिवस पर समस्त आवाहित पूजित देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए आज के परम पुनीत पावन प्रसंग का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कल हम लोगों ने महाराज तक की कथा का दिव्य आनंद प्राप्त किया था। आज हम सभी वहां से आगे की कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात भावपूर्वक हम सभी कथाधारा में प्रवेश करें। भगवान अपनी बाल लीला के माध्यम से, अपने वेणुनाद के माध्यम से, अपने कृपा कटाक्ष से सबके हृदय को अपना आसन बना लेते हैं। सब भगवान के ही नित्य चिंतन में निमग्न रहते हैं। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का दिव्य भाव सबके हृदय में विराजमान है और भगवान उन सब को, जो सब लोकों से बढ़कर है, सब अनुदानों से बढ़कर है, उन सबको भक्ति का दान देते हैं। महाराज करके भगवान ने सबके कर्म के बंधनों को काटा और सबको दिव्य आनंद, ब्रह्म आनंद का दिव्य लाभ प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के आगे के लीला प्रसंगों का गान करते हैं, परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना पूरा दिन व्यतीत करती।
गोपियां आपस में कहती कि हे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों से उसके छिद्र पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, तो उस तान को सुनकर सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और स्वयं चकित और विस्मित हो जाती हैं। एक गोपी कहती है कि तुम आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं और शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। इस प्रकार भगवान के रंग, रूप, नाम, लीला, गुणों का स्मरण करती करती वो गोपियां गौचारण के पश्चात कृष्ण के वापस आने की प्रतीक्षा में अपना पूरा दिन व्यतीत करती हैं। उधर कंस ने मथुरा में एक विशेष उत्सव का आनंद किया और उस उत्सव में वो कृष्ण और बलराम को भी बुलाना चाहता है, क्योंकि अब उसे पूर्ण रूपेण संदेह हो चुका है कि तारनहार के रूप में कृष्ण और बलराम ही हैं जिसके द्वारा उसका वध सुनिश्चित है। तो वो अपना प्रतिनिधि बनाकर अक्रूर जी को भेजता है। अक्रूर जी का आगमन यहां गोकुल में होता है। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी विदा लेते हैं और मथुरा से प्रस्थान कर गोकुल प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वो इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान किया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हुए जैसे जैसे गोकुल की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण उनका बढ़ता ही चला जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी का भली भांति सम्मान करते हैं, उनको आराम से पलंग पर बिठाते हैं और उनसे प्रणाम वंदन करने के पश्चात बड़ी मधुरता से कुशल क्षेम पूछकर अक्रूर जी से आनंद पूर्वक बातें करते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे लिए ये बड़े खेद की बात है चाचा जी कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े हैं, और तो क्या कहूं, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेलों में भी डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बड़ा अभागा हूं जो इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी अपने माता पिता के दर्शन न कर सका। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि अक्रूर जी के आगमन से पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज में
ये बात फैल गई कि अब कृष्ण गोकुल से प्रस्थान करेंगे और हमेशा के लिए मथुरा चले जाएंगे। जब नंद बाबा ने और यशोदा ने ये बात सुनी तो उनके आज कष्ट की कोई सीमा नहीं है। पूरी रात जाग कर ही बीती, किसी को उस रात चैन नहीं आया। भगवान ऐसी अद्भुत लीला करते हैं जिस लीला में कभी कभी तो सबको आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव होता है, पर कभी कभी भगवान की लीला से ही सबके हृदय में इतना अपार कष्ट होता है कि व्यक्ति अत्यंत पीड़ित हो जाता है। जो नंद जो यशोदा आज तक ये समझ रहे थे कि कृष्ण उनका पुत्र है, आज जब उनको इस बात की सत्यता पता चली कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके हृदय में कितना अपार दुख, अपार कष्ट हुआ होगा। माता यशोदा तो मानिए जीवित शव बन करके एक खंभे से ओट लगा करके चुपचाप मौन अश्रुधार बहाती हुई एक स्थान पर बैठ जाती हैं। नंद बाबा अक्रूर को बड़ा बुरा भला कहते हैं कि अक्रूर आप हमारे परिचित हैं, अन्यथा आपके सिवा यदि कोई ये बात कहता कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है तो मैं उसे कदाचित जीवित न छोड़ता। भगवान की लीला कि जिस श्याम को अपने कंधे पर बिठाया नंद बाबा ने, आज उन्हीं नंद नंदन को उनसे दूर जाना है। जिन माता यशोदा ने अपना स्तनपान कराया, भगवान की बाल लीलाओं में अनेकानेक स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद का लाभ पाया, ऐसे पुत्र को आज यशोदा विवश है अपने से दूर जाने के लिए। जब गोपियों ने ये बात सुनी तो गोपियों से भी रहा न गया, सब भगवान को, विधाता को कोसने लगी कि हे विधाता, तुम सब कुछ विधान करते तो हो, पर तुम्हारे हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है। हे परमात्मा, तुमने ये भी न सोचा कि कृष्ण के वियोग में यहां ब्रज में क्या किसी का जीवन संभव हो पाएगा? मनुष्य तो मनुष्य, यहां के बछड़े, यहां की गायें, सब कृष्ण के बिना प्राणहीन हो जाएंगी। शरीर भले सबका जीवित रहे, श्वास भले सबकी चलती रहे, पर सबका मुखमंडल निस्तेज हो जाएगा। जीवन में जब कष्ट आता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान को दोषी ठहराता है, पर जिसका जो विधान लिखा है उस विधान को तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा। न जाने कैसे कैसे सब भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन आपस में करते हैं और भगवान के ही चिंतन में, भगवान के ही स्मरण में पूरी रात व्यतीत हो जाती है। सुबह हुई, सुबह परमात्मा के जाने का जब समय आया तो सब आज नंद बाबा के आंगन में एकत्रित हुए हैं। रथ सबके तैयार हैं और जितने भी ग्वाल बाल हैं
जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी लोग हैं, भगवान के अंतिम दर्शन के लिए न चाहते हुए भी एकत्रित होते हैं। सब अपने भाग्य पर पछताते हैं कि हमसे कौन सा ऐसा पाप हुआ जो कृष्ण के वियोग में जीना पड़ रहा है। कुछ गोपियां रथ के आगे लेट गईं कि यदि कृष्ण को लेकर के ही जाना है तो हमारे ऊपर से लेकर के जाइए, इनके जाने के बाद हम वैसे भी जीवित न रहेंगे। ऐसी स्थिति में आज अक्रूर जी भी बड़े व्यथित हैं। कोई रथ के पहिए को पकड़ करके बैठा है, कोई कृष्ण के पैरों को पकड़ करके बैठा है। मां यशोदा और नंद बाबा दोनों एक कोने में खड़े होकर विलाप कर रहे हैं। भगवान हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करते हैं, मैया अब मोहे जाने दो, जाने दो, मोहे मथुरा जाना। मैया अब मोहे जाने दो, जाने दो, मोहे मथुरा मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा सब अपराध ओ मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं, हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना,
मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग हैं जन्मों के नाते, सबके संग हैं जन्मों के नाते। सांची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। हर आंगन मेरी एक माँ है, हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग हैं जन्मों के नाते, सबके संग हैं जन्मों के नाते। सांची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना। मैया अब मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। मैया अब मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। सखा तुम प्राण सखा हो, तुम संग क्या क्या खेल रचाए, तुम संग क्या क्या खेल रचाए। माखन लूटा मटकी फोड़ी, जमुना तट पर चीर चुराए, जमुना तट पर चीर चुराए। बाल सखा तुम प्राण सखा हो, तुम संग क्या क्या खेल रचाए, तुम संग क्या क्या खेल
चाहे, माखन लूटा मटकी फोड़ी, जमुना तट पर चीर चुराए, जमुना तट पर चीर चुराए, गोपी जन से प्रेम जो पाया, गोपी जन से प्रेम जो पाया, कठिन है उनका मोल चुकाना। ओ कान्हा हमें छोड़ न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। ओ कान्हा हमें छोड़ न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। धर्मोत्थान ओ साधु की रक्षा, धर्मोत्थान ओ साधु की रक्षा, भूदेवी का त्रास मिटाना। ओ कान्हा हमें छोड़ न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। मैया मोहे जाने दो, जाने दो, मोहे मथुरा जाना, जाने दो, मोहे मथुरा जाना, जाने दो, मोहे मथुरा जाना। भगवान रथ पर सवार हुए, सब लोग भगवान के पीछे 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 भागते जा रहे हैं। मानो सबका यही भाव है कि हम भी ब्रज छोड़ देंगे, जहां हमारे कृष्ण रहेंगे वहीं हम भी निवास करेंगे। भगवान ने जब ये देखा कि सब भगवान से दूर होना नहीं चाहते, लेकिन मर्यादा धर्म के कारण भगवान को जिस उद्देश्य से उनका अवतार हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें भावनाओं के आवेग को समेटना पड़ेगा। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, रथ की गति बढ़ाई और रथ का पीछा वो तब तक करते रहे जब तक रथ पर लगा हुआ ध्वज उनको दिखाई देता रहा। भगवान अक्रूर जी की चिंता को भी दूर करते हैं। अक्रूर को भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा में प्रवेश किया।